रहे, क्या वो सही कह रही है इनकी बेटी गायब हुई थी, हाँ या ना? 2012 में गायब हुई थी। ठीक है, मैं पूरी सच्चाई बताती हूँ। 2012 में गायब हुई थी। तब और मेरे जमीन हड़पने के चक्कर में रमेश और पिंकी मतलब ये झूठा आरोप लगा लगा कर मतलब जमीन इसकी काबू कर लिया जी। नाम जी ये मतलब उनके संभोग में थी जी। मम्मी पापा लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे। 10 दिन पहले कही जी, बोली मैं रमेश ने लेके भाग जाऊँ तो थम के बिगाड़ दियो जी। झूठो मुकदमो मेरे पर भी करो, झूठो मुकदमो मेरे पापा के ऊपर भी करने की कोशिश करे गई। खुद कुर्ता पाड़ के बैठी बड़ी गुड़िया, उनकी बड़ी लड़की है ना, जो विमला की बड़ी लड़की, सत्यवान की बड़ी बहन। लड़की की दोनों की और पिंकी की रमेश की डॉक्टरी होनी चाहिए जी। हाँ, इनके बीच में आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? हाँ गला पकड़े जी खुद आपकी घरवाली ने? हाँ हाँ, घरवाली ने किस थप्पड़ बात मारे हैं आपको? हाँ, रमेश के कहने में। ने ये भी आरोप लगाया कि सत्यवान की मां ने भी अपने देवरों पर यानी सत्यवान के चाचों पे भी कपड़े उपड़े पाड़ के केस फाइल किया था, ऐसा था कुछ? देवरा दावरा पर कोनी किसी ने कौन छोड़े उनके। 2012 घमाए इनकी छोटी गुड़िया थी, वह लापता हुई थी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ राजस्थान के रेजड़ी गांव में, जो कई दिन से एक मुद्दा वायरल है। झज्जर क्षेत्र से एक लड़की आरोप लगा रही है साक्षात अपनी बेटी को लेकर के अपने पति के ऊपर कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ में घिनौनी वारदात की, और जबकि उसके आरोप ये भी हैं कि मेरी बड़ी बेटी ने देखा है और जो है मेरा पति छोटी बेटी के साथ में गलत हरकत करते हुए। इतना ही नहीं, जबकि और भी जिन्होंने आरोप ये हैं कि वहाँ तक हदें पार की गई हैं ताकि उसको बाथरूम करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ की आगे चल के और भी आप सुनेंगे तो उसने बताया कि पंचायत में भी उसको यहाँ बेइज्जत किया गया है, यहाँ तक कि नहीं बल्कि उसके चोटी काट के अर्धनग्न अवस्था में भी बाहर निकाला गया। ऐसे घिनौने आरोप इस परिवार के ऊपर हैं। आज उसी लड़की का जो हस्बैंड है सत्यवान, ये हमारे साथ जुड़ा है। तो हमारा ये नहीं कि एक पक्ष को दिखाना और उसको सही साबित करना, सही और गलत बताना मीडिया काम नहीं है। हमारा निष्पक्ष जो है दोनों पक्ष जनता के सामने परोसना, सही और गलत क्या है, जनता एक जनार्दन है, वो काम आप लोगों का है कि सही कौन है गलत कौन है। और बात करते हैं सत्यवान भाई से जो उनका हस्बैंड है, और साथ साथ उनकी माताजी बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपके रूबरू करेंगे। तो मेरा आपको राम राम जी सबको। सर आपका शुभ नाम जी? सत्यवान है जी मेरा नाम। चल रही थी आरोप लगाने का मेन मोटिव क्या रहेगा उससे आपकी घरवाली का, मतलब आरोप लगा के क्या पाना चाहती है आपसे? ये मेरे से पंडा छुटाने चाहती है जी। 3 महीने में यहाँ आपके गांव में आते ही और आपके भाई के साथ में रिलेशन भी हो गए, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी और आप पे आरोप भी लगा दिए, तो आपसे पंडा छुटवा गए, तो फिर अगला रास्ता क्या माना उनका? दूसरी जगह जाना चाहती है जी। मतलब मैंने तो बसाने आपके भाई के साथ रिलेशन है वहीं किया, कितना और कहना चाहोगे? नहीं जी, मतलब रमेश थाना में गई थी, जिदे बोले मैं लेके भाग जाऊंगी। रमेश पूरे 10 दिन पहले कही जी, बोली मैं रमेश ने लेके भाग जाऊँ तो थम के बिगाड़ दियो जी। इसका कारण आरोप लगा रही झूठा मेरे। आपके आगे साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर मैं रमेश को ले भाग जाऊँ तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, क्या बिगाड़ लियो जी। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि रमेश के कहने पर बेटी को मोहरा बनाकर आपके ऊपर आरोप लगा रही है जी, झूठा छुटवाने का? हाँ जी। इसके लिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ, पिंकी का और रमेश का डॉक्टरी होना चाहिए। दोनों लड़के उनके रमेश के ट्रैक्टर पर रह कर दी जी, बंद बिजाई के कारण ट्रैक्टर पर रमेश के साथ में रह कर दी, छोटी और बड़ी गुड़िया। फिर एक और बात है, आपने एक वीडियो में मैं अपने पत्रकार साथी का किसी का नाम नहीं लूँगा, दूसरी बात आपने ये कहा है कि मेरे से एक बच्चे की बात हुई थी, वो 3 बच्चों को लेकर आई है शादी में, ऐसा था? हाँ जी, शुरू में मैंने बात करी जी। एक ऐसा तो नहीं आप लोग इसमें जो नकार रहे इसमें गलत साबित हो कुछ? नहीं, कुछ साबित नहीं है जी। मेरे को एक बच्ची बताई थी जिद पूरे ब्याह ना वहाँ, जिद उसने 2 और ले आए जी बच्ची खड़े पैर। फिर जी फिर भी मैं ये जो आपकी शादी का फोटो है, हाँ जी यही है ना? हाँ ये है और जी। इसमें आप हस्बैंड वाइफ बैठे हो, तीनों बच्चे हैं? हाँ तीनों बच्चे, हाँ जी। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है, मेरे को एक बच्चा बता इधर वो तीनों लेकर आ रही है? हाँ जी, देखने गए ना पहले, जिद एक बच्ची बताई जी, साथ में ले आई है। फिर मजबूर में हमने अपने करे है जी, नटे नहीं फिर भी। मतलब ये शादी में खड़े पैर आपके सामने कर दिया? हाँ, फिर नटे नहीं, पहले नहीं बताया? हाँ, पहले नहीं बताया जी। क्योंकि जनता के सामने एक और चीज़ दिखाएं, जो ये पिक्चर हमारे पास में जो आई है ना,
कि उन्होंने बताया कि एक बच्चे की बताई है, जो लड़का पक्ष से सत्यवान इन्होंने आरोप लगाया है कि एक बच्चे को बताया था और जो है वो 3 बच्चों को लेकर आई है, और उसने जो साफ साफ ये सादी पिक्चर हमारे को दी थी है कि जी ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी सामने आया है, जो इन्हें बताया कि पहले बातचीत हुई है, उस समय एक बच्चा ओपन किया था, लेकिन शादी के टाइम ने तीनों बच्चे पेश करे, तीनों हमने खड़े पर एक्सेप्ट करने पड़े, ये ना? हाँ जी, खड़े पैर एक्सेप्ट कर लिए, मेरे बच्चे मना लिए जी, मैं नाट्या नहीं जी। उसने फिर जी शादी से पहले जाति बात छुपाई जी, मेरे को तो बताई सोरानी जाट, और बाद में उसके पिताजी से मिलने जाऊँ जी तो उनने की चाची ने कहा कि हम चमार हाँ। फिर हमें इनको पिंकी को बुझा कि तुम चमार हो जी, बोली ये जिक्र मत करना गाँव के अंदर, क्यों तुम्हारी भी बेइज्जती है मेरी भी बेइज्जती है। उधर से वो कह रही है कि मेरे साथ में ये गलत बताया कि जनरल कास्ट से हैं और मेरे साथ झूठ बोल शादी करी है। इधर से आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, उन्होंने अपनी जातीय लोगों के जो है और हमारे से शादी करी है। किसको सही मानेंगे आप लोग? नहीं जी, मैंने बुझा है ब्याह से पहले तुम्हारी जात क्या है, देखने भी गए हैं, 1.5 साल पहले गए हैं, अब भी बात हुई फ़ोन पर, जिद अन्न ने बोले सोरानी गोत है। जो आरोप लगा रही मेरी चोटी काट दी और मेरे को नंगा करके बाहर निकाल दिया, वो जो इसमें वो सही कह रही है गलत कह रही है? वह गलत कर रही है जी, साफ गलत है तो सही क्या है फिर? जी। ये 13 तारीख को हम उड़े कांड कराने जाओ जी, उनने लड़ाई करी है उड़े, जी जी। तो मेरे को उनकी चाची कह रही है गेट आउट हो जाओ, कि उसका घरवाले का मैं कुछ लगता ही नहीं था जी, मेरे को लगा नहीं, तो मेरा भणई बाण मतलब वहाँ से लिया है। तो उस बाद में हमें 24 तारीख को बढ़ा, मेरी माँ को तो पहले मारपीट कर काट दी थी आपकी मम्मी को? हाँ, तो मैं 24 तारीख को पंचायत लेके बढ़ूँ घर, तो जी पूरा पंचायत में तो हाँ होगी, ठीक है तेरी मम्मी को रख लूँगी और तेरे को रख लूँगी। तो पंचायत जाना है बाद में, मतलब पंचायत तो 8 बजे और 9 बजे मेरी माँ का बाल पाड़े जी, और बाल पाड़ के मतलब गांव वालों ने छुटाए हैं, नीचे दाब लिया मेरी मम्मी को। तो जी बाल बाद में रमेश के बाण आगे जाकर बैठ गई, कणे कपड़ा नहीं पाड़ा, कणे मतलब उसका बाल नहीं कटे जी। तो ये बाल कैसे कट रहे थे उसके? बाल तो जी कटे हुए हैं। आपने कटा होगा जी, पहले कटिंग करवानी दी। आरोप लगा रहे आपके ऊपर? हाँ जी, साफ गलत है। एक और बात, जो आपके ऊपर है कोई सेक्सुअली मामले में कोई FIR कोई केस हुआ था, जो आपकी माँ की रिश्तेदारी के पैनल में कोई लड़की है? नहीं जी, ये गाड़ी का हुआ था मिंगनी खेड़ा से, हाँ, मतलब गाड़ी हाँ मिंगनी खेड़ा से जी, मेरे को रुपया दे रखा था ब्याज ने, तो उसने वह नाट गए, तो मैं पंचायत लेके गया, तो गाड़ी उनके अगले के मेरे भणिया के नाम थी जी, उन्होंने कागज काट लिया, मैं गाड़ी लेकर उड़ा हूँ, तो वो केस चल रहा है जी, और कुछ केस नहीं है जी। उन्होंने बताया कि आपका अफेयर चल रहा था, वो सारा लूट के वहाँ से खा गया, और मेरी सासू माँ भी ये रोती थी, एक वही लड़के ने सब के इस काम में उड़ा दिया है, नाश कर दिया बिल्कुल, ऐसा नहीं कुछ जी, कर? कुछ नहीं नाश कराया जी, मेरा ज़मीन है जी, और मेरे ज़मीन हड़पने के चक्कर में रमेश और पिंकी मतलब ये झूठा आरोप लगा लगा कर मतलब ज़मीन इसकी काबू कर लिया जी, नाम कराने कुछ भी नहीं लाई जी। वो जो बता रहे हैं कि उसके भाई ने आपको शादी में फर्नीचर के 40,000 रुपये दिए हैं? नहीं दिया जी, मेरे को कुछ भी नहीं दिया जी, मैंने 1 लाख रुपये उसके खाते में गिरे, कदे 20 कदे 50 तो इकट्ठा मेरा बनाई दे के आए उसको। शादी से पहले? हाँ शादी से पहले तो कपड़ा का, मतलब किस चीज़ के कपड़े जूते सामान हाँ के? कपड़ा जूता सामान बैग बाग सब मतलब सियाड़ी शूड़ी लाई ना, वो मेरे पैसे का रहे जी। 2 महीना तो पूरी कड़ी से रखवाई है जी पिंकी के साथ, मैंने कही कि घर कौन बढ़न दूँ, तो भी मतलब पिंकी मेरा कट पकड़ा जी, गला पकड़ा है? हाँ गला पकड़ा जी, पकड़ा जी खुद आपकी घरवाली ने? हाँ घरवाली ने किस थप्पड़ बात मारे आपको? हाँ रमेश के कहने में। उन्होंने आरोप लगाए 40,000 रुपये मैंने फर्नीचर के दिए हैं, और इन्होंने बताया कि शादी से पहले मैंने कपड़े जूते के सामान के 1 लाख रुपये मैंने भिजवाए थे। तो इसमें आप लोग क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि फिर पिंकी ने बोली रमेश रोटी पोएगा तो मैं खाऊंगी, रमेश नहीं पोएगा तो मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगी जी। खुल के आरोप लगाया आपने आपके मिसेज पर रमेश के ऊपर? हाँ जी, रमेश के साथ में रही है, रमेश कहेगा ना वो ही करूँगी जी। मेरी खेती बटवाई है, बोली खेत में जाओ वो घास पाड़ो, वीडियो कॉलिंग करे रमेश जी, फ़ोन उनकी फ़ोन की पिंकी के और रमेश की के फ़ोन की जांच होनी चाहिए जी, और उसकी लड़की की दोनों की और पिंकी की रमेश की डॉक्टरी होनी चाहिए जी। हम तो ये बताएं, हम कसूरवार है ना जी,
तुरंत मेरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी नहीं कर रहे हैं। अगर सबसे घिनौना आरोप बेटी का है, हाँ जी, अगर आप लोग उसमें कसूरदार हैं हाँ तो वाकई में इंसान के लायक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सजा जी। सजा नहीं, हाँ, हाँ क्योंकि बहुत गहरा आरोप है। बिल्कुल जी। डॉक्टरी मेरी भी हो, मतलब उनकी दोनों लड़कियों की और अगर- उसकी माँ की, रमेश की भी डॉक्टरी होनी चाहिए जी, अगर कोई शरीफ शहरी कमा खाने वाले के ऊपर गलत आरोप है, झूठा आरोप हो, तो झूठा आरोप लगाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष की सुनकर उधर उधर का गीत गा दिया, दोनों पक्ष दिखाएं निष्पक्षता है। ये हमारा कर्म है और वो बेखूबी करते रहेंगे। बाद में वे तीनों बच्चा और पिंकी खुद आई है उरे, उस टाइम पर उसका कपड़ा पाट रहा था। मैं पूरी सच्चाई बताती हूँ। 2012 में गायब हुई थी, तब अपने परिवार में ताऊ को लड़को फौज में लागण आ रहा था, बीएसएफ में लागण लाग रहे तो ठीक है, तो उसको नाम लिए गए कि इसने नौकरी ना लागण दिया, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया। क्योंकि सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग उनकी बीबी को बहला फुसला रहे हो। कहीं शादी में जाते हैं तो वो ये बोलती है, सत्यवान के कहने मुताबिक वो आरोप लगा रहा है, हम नहीं। वो कहता शादी में जाते हैं तो वो कहती है रमेश गाड़ी चलाएगा तो मैं इसके साथ आगे बैठूंगी, और जैसे रमेश कहता है वैसे वो करती है, इसकी मानती है। और इतना ही नहीं बल्कि आपके और उनके अवैध रिश्ते भी, ये भी जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने। तो क्या बताओगे आप लोग? धर्म भाई एक बात बता दूं, जी 3 महीना में सिर्फ एक ही शादी हुई है हमारे शायद, जी जो मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, जी। उसमें ना तो मैं गई हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा गए थे, बात भर के आया था, जिसमें सत्यवान गए तो तीनों टाबर गया था। जी जी और इतनी बड़ी वो गाड़ी कौन थी जिसमें क्या 8-9 जना बैठ जावा, छोटी गाड़ी थी, घर घर का चलिया गया, घर संभालना और भी कोई चाहिए। जब मैं अकेलो करा रहे तो मेरा मम्मी पापा छोटे भाई तीनों चलिया गया था, जी जी ठीक है। फिर रही बात अवैध संबंध का आरोप की, एक गांव में मेरी सुनो कि गांव में मानसा की सोच इसी हो रही है छोटी कि अगर किसी के साथ में अगर किसी की वीडियो है तो उनको कुछ ना कुछ पेच घुमा के बात कर दो। मेन मुद्दों उन पिंकी लड्डू और आपकी जो गुड़िया है उसको उठायो, अना उन मुद्दे ने भटकाने खातर किसी ने कैरेक्टरलेस साबित करके किसी ने दूसरे के ऊपर डालने खातर यो आरोप सीधो सीधो उस पर डालने ला रहे, नहीं कि बच्ची यार मुद्दे पर जाने ला रहे। अगर वीडियो तो अगर कोई इंसान गलत हुए तो इनका सगा जीजा, मैं तो हालांकि ये बताऊं कि मन ने के हमारे पूरे गांव ने घर का ने कौन बेरो थो कि इसकी शादी कड़ा होने लाग रही है, बान भी बैठ लियो, गांव भी जीम लियो, सब ने बैठ लिया, बाकी किसी ने यो कौन बेरो थो कि इनकी शादी कड़ा होने लाग रही है। जी जी जी। हाँ ब्याह के लिए आए तो ठीक है। जबकि इसको जिज्जो और बहन है इसका, उसने 2 साल पहले तो जाना था, जी ठीक है, और 2 साल पहले तो जाना था, और उनके साथ में भी कुछ वीडियो है, मैं दिखाना चाहूँ, आपने देख लियो। जैसे आपने वो कैमरा बता था कि उनका जीजा शादी 3 महीने हुए हैं लेकिन जानता है वो 2 साल से। हाँ 2 साल पहले तो इनकी जानकारी थी। जी जी दिखाना एक बार वीडियो। ये रही वीडियो, देखो सारी आप स्टार्टिंग से देखो। जी जी। ये कौन कौन है वीडियो में? वीडियो का माँ सत्यवान को जीजो है, सत्यवान की सिस्टर है और पिंकी है, और शायद उसकी बड़ी गुड़िया भी है। जी आज उस वीडियो के माध्यम से आप ये देखो पूरी वीडियो, और अकेला की वीडियो भी कहवे है भाई 2 जना की। ये देखो रात ने रोटी खान ला रहा है, सिर्फ सत्यवान को जीजो और पिंकी है। अगर अवैध संबंध अगर किसी के साथ फोटो खींचने तो और अगर वीडियो बनाना तो अगर कोई अवैध संबंध घोषित करे है तो मेरे तो बड़ा दोषी तो ये है फिर, क्योंकि 2 साल पहले का जानने लाग रहे। हम तो पूरे शादी हो गए, घर आई है, उसके बाद में हमारी जानकारी हुई है। हाँ कल एक कोई आया था मीडिया चैनल के ऊपर, सिर्फ गांव के कुछ न्यू मान लो 5-7 ईसा मानस है जो दारू पी के आपके माँ बाप ने गाड़ काट के घर से बाहर निकाले हैं। चैनल आ रहा के दिमाग में डाल ली, वो आधार पर उनका टैग लाइन डाल दी पिंकी का बॉयफ्रेंड। अगर मैं बॉयफ्रेंड हूँ अगर 2 वीडियो के अंदर कहते तो इसके साथ तो अब टिक्की बैन होगी। टिक्की के ऊपर इसके साथ है, इसकी कम से कम 35 वीडियो थी। तो इसने फिर वो अगर न्यू बताओ चैनल आ रहा हो, क्या होना चाहिए फिर? लोग बना दे वो इसको, मतलब बगैर सच्चाई जाने 5 मिनट का हम यहाँ पूरी कवरेज ले गए और चले गए हो। एक बात बताओ, ये खगड़ जोटे की वीडियो बनाने का लायक, अगर पूरा ब्यूरो लेवा आ रहे तो कम से कम 15 मिनट तक पूरा सवाल जवाब पूरी बातचीत तो करके जावा हमारे से थी, ठीक है। जब मेरी माँ बोलने लगी तो मेरी माँ का नहीं कैमरा कर दियो, मेरी पूरी बात कौन सुनी, और फिर बाज 200 निकले हो बाद में। नहीं पूरा तथ्य रहेगा, आपका पूरा समय रहेगा, कोई बंधन नहीं है। हाँ तो पूरा बंधन रहो। तो भी मैं एक बात बतानी चाहूँ का 3 वीडियो दिखाई है शायद कल, 1 फोटो और 2 वीडियो दिखाई है मेरी, तो मैं आपने 4 वीडियो और 1 फोटो मैं भी दिखाने लगा। वीडियो से इंसान गलत होते हैं। हाँ तो ये वीडियो फिर इसमें क्या बताओगे आप लोग? अगर वीडियो तो अगर लोगों की सोच में और काल जो मीडिया रहा अगर वो गलत साबित करे किसी ने तो फिर गलत मेरे तो पहले तो इसको सत्यवान को जीजो और बहन है,
जो इन 2 साल पहले तो जाना और सत्यवान का जीजा सागे वीडियो है। मेरा रमेश नाम ना। एक बात बताओ धर्म भाई, जी जी अब कोई बंदो खुश है किसी के साथ में बैठी हुआ है तो आज के दिन न्यू मान लियो वीडियो बनानी एक आम बात है, जी जी कोई बड़ी बात को नहीं वीडियो बनानी तो जी। ठीक है। अगर उस वीडियो तो अगर किसी का कैरेक्टर को पता लग गए है तो वीडियो तो एक बात बताओ सर है, आप एक बात बताओ, बड़े बड़े मिनिस्टर के सागे बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं उनके सागे न्यू मान लियो 50 सॉरी फोटो भी खींचे वीडियो बनाओ तो इसका मतलब उनके ऊपर भी आरोप लगा दोगे आप? चलो वीडियो के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, जो उन्हें साफ साफ ये बोला है कि रमेश के और मेरी बीबी के गलत संबंध है, इसमें सही क्या है गलत क्या है? एक भी एविडेंस ला दो, एक भी एविडेंस दे वो ये दो। कह रहे हैं इनका फोन और डिटेल कटवा लो और मेडिकल हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आप मेडिकल कराने आधी रात ने तैयार हाँ, चाहे कभी भी मेडिकल करवा लियो, अगर कोई साबित कर दे तो ठीक है, अगर मैं साबित न हो तो उसकी सजा भी उनने फिर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं निर्दोष हूँ बिल्कुल। तो मेरे ऊपर उन्हें आरोप लगा रखे सही आदमी के ऊपर सजा कटेगो। हाँ। इसकी जो गलती हुई थी ये सजा कटो। आप सर क्या लगते हो इनके? इनका चाचा लोग जी जी। सही आदमी के ऊपर आरोप लगाना वो भी गुनाहगार होता है जी। वो गुनाहगार वो भी होगा ना वो बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। एक और नहीं धर्म भाई मैं बताऊं, जी पहला गुना कौन लागे यो, ठीक है, ये गुना की कड़ी 2012 से चाल दी आने लाग रही है अणकी, ठीक है। 2012 के वहाँ इनकी छोटी गुड़िया थी वह लापता हुई थी, ठीक है। हाँ एक और बात है ये आगे, जैसे आपके भाई सत्यवान से पूछा, उस लड़की ने आरोप लगाया साफ साफ ये बताया कि उनकी बहन 2 बार भागी है, चली गई है और उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं गरीब की हूँ, अदर कास्ट से हूँ और मेरा के पीछे को ना होने पे मेरे को बेइज्जती कराया गया और वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह रहे। क्या वो सही कह रही है इनकी बेटी गायब हुई थी, हाँ या ना? 2012 में गायब हुई थी, ठीक है, मैं पूरी सच्चाई बता दूं। 2012 में गायब हुई थी, तब अपने परिवार में ताऊ को लड़को फौज में लागण आ रहा था, बीएसएफ में लागण लाग रहे तो, ठीक है, तो उसको नाम लिए गए कि इसने नौकरी ना लागण दिया, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया, क्योंकि जब भी कोई सरकारी नौकरी लागे तो थाने उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिपोर्ट फैसलो हो तो इनको, ठीक है, नहीं तो आगलो अगर गांव की पंचायत हुई थी 2-3 गांव जी, उन गांव में पूरा गांव का साइन होया थाने के अंदर। आपके सामने तो सत्यवान ने मना किया चीज जी, मना क्यों किया? सत्यवान ने ये पूरा गांव में पंचायत कर लेता है। जब सत्यवान से बयान हुआ आप वहीं थे ना? नहीं मैं वहाँ था, मैंने वैसे मैं क्यों बोलूँ भाई तेरी बहन की खातिर भाई ये हो रही थी। एक और चीज़, ये बड़े बुजुर्ग आप लोग, जैसे उस लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि सत्यवान की माँ ने भी अपने देवरों पर यानी सत्यवान के चाचों पे भी कपड़े उपड़े पाड़ के केस फाइल किया था, ऐसा था कुछ? देवरा दावरा पर कोनी किसी ने कौन छोड़ दे, उनके लिए थानों सिर्फ एक न्यू मान लो, गड़बड़ को ये वो सही करी गलत करी पूरा बताऊं मैं। ताऊ जी सागी देवर के साथ में लड़ाई हुई, खेत के माया डोड़ो बांधन लाग रहे तो कोई माटी की कांकरी आ गई, उस बात के ऊपर लड़ाई हुई सागी देवर के साथ में, ठीक है, खुद कसी की मूंज मार के थाने में खड़ी होगी जाके, केस करियो उसके ऊपर, ठीक है। बाद का उससे पहले की घटना बता दूं कि गांव में ब्राह्मण अपने सुरेश है, इनने पूरा गांव को नहीं गुआंड भी आर बार का कोई भी उनने गलत कौन बता सके, अगर किसी के साथ होना जोरते भी कौन बोल रहे वे, उनके ऊपर भी पुलिस ले आई, ठीक है। उसके बाद में उनको तीसरा केस बता दूं, मिंगनी खेड़े है सत्यवान की मामे की छोरी ब्याह रखी है, वही बताया था उन्होंने, वो बात साफ साफ इनकार करी है कि मिंगनी खेड़े, मेरा नाम याद नहीं था लेकिन उस लड़की ने साफ साफ बताया कि जो मेरी सासू माँ है उनकी रिश्तेदारी के पैनल में कोई लड़की है, उनका सत्यवान का उनका अवैध संबंध था और काफी पैसा भी वहाँ लुटाया गया है। तो लड़की जो आरोप लगा रही सत्यवान की घरवाली, उसकी छोटी बहन है, बल्कि वो भी ये कह रही है कि मेरे भी गलत जगह पे हाथ मारा गया है, वहाँ नीचे गिरा के पेट पे पैर रखा है, गलत जगह पे हाथ मारा है, वो सही कह रही गलत करी, आपका क्या मानना? देखो मानना है एक अनुमान कौन लगा इसका, क्योंकि उस टाइम पर उनको घर आप देख के आ रहे हो थोड़ा सा साइड में पड़े हैं, तो उनके घर के होने रहे, मामी तो खुद पाबंद है इस चीज़ थे, मामी तो खुद गए को नहीं, जब वे मार कर आइए तो सच्चाई बेरो पटे वही बात मारे बारना का अगर भाजती गई है, ठीक है, और वे बच्चा लेके 5 मिनट बाद में आई है, इनके बीच में आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? मैं कोई इन्वॉल्व को नहीं, ठीक है, मैंने इन्वॉल्व धक्का तक करिए गए, मेरे ऊपर झूठो मुकदमों मेरे पर भी करियो, झूठो मुकदमों मेरे पापा के ऊपर भी करने की कोशिश करी गई, खुद कुर्ता पाड़ के बैठी बड़ी गुड़िया, उनकी बड़ी लड़की है ना, जो विमला की बड़ी लड़की सत्यवान की बड़ी बहन आ रही थी, ठीक है, वह खुद कुर्ता पाड़े बैठी विमला, और मेरे पिताजी ने बेरो कौन दो बीड़ी ले आने गए जो गेलते झिपटी, जो पूरी बात मैं बता दूं, गेलते झपटी बोलो गाम राम मने बचाओ रे, जब बाद में वह लड़की के बोले मैं देखी मेरो काको गले पड़ रहे थे मेरी माँ के, मैं पानी पीने गई थी पड़ोस के घर और मेरो काको गले पड़ रहे थे, यो आरोप मेरे पिताजी पर भी लगाए गए हैं। इनने सिर्फ एक आरोप लगाने का मतलब है, इनने और कोई मतलब को नहीं। वो लड़की यहाँ पुलिस स्टेशन में गई, यहाँ सुनवाई नहीं हुई, ऐसा भी कुछ बता रही है वो? हाँ पुलिस स्टेशन में माँ FIR तो देगी आई थी,
एप्लीकेशन देके आई है। हाँ एप्लीकेशन दे के आई थी। आप इस घर में इन्वॉल्व यूँ हुए हो, साफ साफ ये सत्यवान ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, पिंकी ने नहीं, सत्यवान ने आपके भाई ने आरोप लगाया है कि मेरे घरवाली के रमेश के अवैध संबंध है, हमारे घर का ये काम खराब कर रहा है। जैसे ये कहते हैं रमेश बोलता है वैसे मानती है वो। अब एक बात बताओ धर्मू भाई, जी। आरोप लगाए हैं, प्रमाणित कौन कर सके, तथ्य कौन कर सके, ठीक है। मेन मुद्दों के आरोप लगाना, मेन मुद्दो यो है कि जो इनको मेन मुद्दो है नहीं, जो छोटी बच्ची आरो है उसने भटका दो, ठीक है। और मेन बच्ची और मुद्दे के ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाने को दूसरो कारण है कि वे बच्चा मेरी सुनो कह रहा है। अगर मेडिकल इनके लोकेशन चेंज करो, बात इतनी होती है कि काफी देर तक है, अगर इस चीज में कोई खामी आ जाए तो। अब एक बात बताओ धर्म भाई, वे बच्चा मेरे कना आया रोती बरिया खेत का मैं बांध करने लाग रही तो, ठीक है। मेरे कना आया रोती बरिया, मेरे फोन मांगियो, बोले चाचू फोन दो धारो, फोन करना मम्मी के पास। मैं फ़ोन दियो, मेरे निकाल के लॉक खोल गए, फ़ोन दियो है। जब यह बात कहने लग रही है जो बड़ी गुड़िया है उन आपकी मम्मी ने यह बात कही। टॉपिक पाएंगे मेन पे, जो एक बीमारी हो जाए तो कई जागती हैं। हाँ। मेन जो तथ्य है इस लड़की, छोटी लड़की का जो है, वो लड़की आरोप लगा रही कि मेरी बेटी के साथ में गलत काम हुआ और बड़ी बेटी देख रही है, और उसके चाचू यानी कि आप मेरे पहुंचने से पहले उनके द्वारा मेरे को यहाँ पता लगा और मेरी बेटी के साथ में ऐसे ऐसे गलत हुआ। इसमें क्या सही है क्या गलत है? अब मैं बता दूं सारी सच्चाई, ठीक है। क्योंकि मैं उसके खेत में कौन जा रहे था, ठीक है। मैं पड़ोस के खेत में बांध करने लाग रहे थे, अपनों खेत बरोबर में ही है, ठीक है। वो खेत छोड़ के अगले खेत में बांध करने लाग रहा था। बच्चा मेरे कन आया था तीनों, ठीक है। दोनों गुड़िया रोने लग रही थी। चिक्कू जो लड़को है उसको मुंह भी छोटो सो रहे तो रोंदी रोंदी बड़ी गुड़िया या कहे, बोले चाचू आपका फ़ोन दो, मैंने मम्मी के पास फ़ोन करना है, ठीक है। जब मैं फ़ोन मिला के दियो तो बड़ी गुड़िया ज़्यादा कुछ ना बोली, इतनी बोली मम्मी पापा है ना लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे, सिर्फ इतना बयान दियो। आपको बता रही बड़ी बेटी? मेरे को नहीं बता रही, फ़ोन के ऊपर अपनी मम्मी को बता रही थी। आपके फ़ोन से? हाँ, मेरे फ़ोन से फ़ोन मिलाया था, जी जी जी, ठीक है। अपनी बड़ी गुड़िया अपनी मम्मी को यह बात बता रही थी, ठीक है। और उसके भी कह सकते जी उन्हें किसी ने सिखाया होगा, भगाया होगा, जब वो किसी माँ बाप से नहीं मिल रही और किसी से नहीं, वो डायरेक्ट आपके फ़ोन से माँ को शिकायत दे रही कि ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। हाँ, सीधा मेरे कना आया था खेत का माया, मैं बांध करने लगा रही तो अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो मैं उनको खेत दिखा दूँगा, कड़े चाले तो ट्रैक्टर, और मेरो दिखा दूँगा कड़े चाले तो ट्रैक्टर, ठीक है। उस जगह मेरो ट्रैक्टर उन्हें दिखे हुए मेरे कना आई है रोंदी, ठीक है। और मेरे के फ़ोन पे फ़ोन मिलवाए हैं। तो मेरे ऊपर तो आरोप लगाने का मकसद ये है कि मैं कड़े न कड़े दब जाऊँ इस बात ने, मैं इस बात पे चुप रह जाऊँ, मेन मकसद यो ही है, ठीक है। इसीलिए मेरे ऊपर एक झूठो मुकदमा करे गए हो, मेरे पिताजी को झूठो नाम लिया गए हो, ठीक है। आरोप लगाने की कोशिश करी गई। आपके फ़ोन से बेटी ने मैसेज दे दिया माँ को, मैं बहन के साथ मैसेज गलत होया, नहीं जी आपका मानना क्या है इसमें? मतलब बेटी पीड़ित है या वो झूठा आरोप लगा रही है? देखो मेरे फ़ोन पे जो बात हुई है वह सिर्फ यह हुई है, बड़ी गुड़िया मेरे थका सिर्फ इतनी बात करी थी, बोला मम्मी पापा लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे, क्योंकि शायद मेरे थका भी वह बच्ची खुल के ना बोल उसका, क्योंकि उसकी उम्र भी 11-12 साल है, ठीक है। जो लड़की 10 साल ऊपर है, वो जो आपकी माँ ने जो बात बता सके वो किसी दूसरे थका कौन कर सके, सही बात है, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं के प्रमाणित कर सकूँ, लेकिन हाँ मेरे कन बच्चा रोंदा आया, ठीक है। मेरे फ़ोन पे फ़ोन मिलाए गए है, मैंने यह बात बताई है फ़ोन के ऊपर, उन्होंने आपकी माँ ने यह बात बताई, उस चीज़ को मेरे फ़ोन पे बात हुई है। आज अगर निजी मैं आपसे पूछूं इंसाफ के लिए, आप लोग दोनों पक्षों में से मतलब क्या सही मानेंगे? बेटी को इंसाफ दिलाएंगे या जो ये सत्यवान कर रहा है ये गलत और झूठ करी क्या करी? मतलब अगर आपके आरोप को एक तरफ छोड़ के, हाँ, आपके आरोप नहीं लगा रहे, और बेटी छोटी कोई भी हो अगर पीड़ित है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो धर्म भाई, बेटी एक वो भगवान का रूप है, बच्चा भगवान का रूप है, ठीक है। बच्ची की डॉक्टरी हो और अगर उसके साथ हरकत हुई है तो सजा मिलो जी, सजा को हकदार है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आरोप हो तो अगर आज इस चीज ने अगर आप घटाओ देने लग रहे हैं, अगर आज इस चीज ने आप दबाने लग रहे हैं तो कल आप समाज ने क्या शिक्षा देने लग रहे हैं? सैकड़ों बेटियां तंग होगी। हाँ, अगर आरोप कर रहा है वाकई में ही गुनाहगार है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सही आदमी पे भी आरोप लगा के उसको तो वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट बताओगी नहीं जी, वो तो डॉक्टर फिर वो भी रहेगी। हाँ, अगर डॉक्टरी रिपोर्ट बताओगी वो तो जो बच्चा मेरी सुनो, चलो भाई बाद में तो अगर घर आके और अगर कुछ सिखाई बुझाई होवे तो बात अलग हो, लेकिन उस टाइम पर तो बच्चा मेरे कन आया था सीधा रोते रोते, जी जी, ठीक है। और मेरे फ़ोन पे फ़ोन मिला के सिर्फ इतनी बात कही थी, भाई लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे। ये जो आरोप लगाया है सत्यवान ने, उसकी मां ने, साक्षात जो है इनके ऊपर
कि मेरी घरवाली जो का सिर्फ मामलो दबाण का खातिर मैं- आरोप लगाने जी, लग जी, रहे जी। जो मेरे मैं जो यह चीज सच्चाई आपने बताने लग रही हूँ, इस सच्चाई दबाण खातिर मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर है, और उनका खेत नजदीक लाके कल ने शायद मेरे चाचा के ऊपर भी, जी, ठीक है, किसी के ऊपर आरोप लगा सके, जी। ठीक है। आज सच्चाई आपके सामने है, सही और गलत क्या है किसी भी बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, पीड़ित परिवार का बताना है ये, और इसमें सही और गलत क्या है आप लोग इस बेटी के इंसाफ को लेके क्या सही है क्या गलत है आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।